तुम एक बार फिर सोच लो साक्षी, हम अब भी साथ रह सकते हैं। सौरभ ने फिर से साक्षी को समझाने की कोशिश की। साक्षी खामोश बैठी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सौरभ ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। इस बार साक्षी ने सौरभ की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साक्षी के कुछ कहे बिना ही सौरभ बहुत कुछ समझ गया था। साक्षी बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं अपने पेरेंट्स को ये बताऊं कि मैं पिछले 4 साल से एक आदमी के साथ बिना शादी किए उसके फ्लैट में रह रही हूँ? क्या वो इस बात को सह पाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे सौरभ। वो अब मेरे साथ रहना चाहते हैं सौरभ। उनके लाख मनाने पर भी मैंने आज तक शादी नहीं की। नहीं, हम अब साथ नहीं रह सकते। मैं उनके आने से पहले ही तुम्हारा ये फ्लैट छोड़ दूंगी। सौरभ को लगा कि साक्षी की बात तो सच है। ऐसे रिश्ते को भला कौन माता पिता पसंद करेंगे? ये तो बस इस शहर की दौड़ती भागती जिंदगी का एक रास्ता है। सौरभ और साक्षी दोनों छोटे शहर से थे। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। सौरभ को पहली नजर में ही साक्षी भा गई थी। फिर वो अक्सर दोनों मिलने लगे। ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब साक्षी हॉस्टल छोड़कर सौरभ के साथ रहने उसके फ्लैट में आ गई। साक्षी चाहकर भी अपनी फैमिली को सौरभ के बारे में नहीं बता पाई। भला कैसे बता पाती कि वो एक आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी साक्षी का भाई अपनी पत्नी के कारण अपने बूढ़े माता पिता को साथ नहीं रख पा रहा था। इस कारण अब वो अपना जीवन साक्षी के साथ बिताना चाहते थे। अब साक्षी को लगने लगा कि सौरभ उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ही उसके साथ रह रहा है। नहीं तो वो इस संबंध को कोई सामाजिक नाम क्यों नहीं दिलाता? अगर आज वो दोनों पति पत्नी होते तो उसके पिता को भला क्या आपत्ति होती? लेकिन सौरभ को तो विवाह एक बंधन लगता है। सौरभ अक्सर कहता है कि प्यार को खत्म करना हो तो शादी कर लो, पर सौरभ किसी भी हालत में साक्षी को खोना नहीं चाहता। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इतने सालों में कभी आपस में कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई मतभेद भी नहीं था। दोनों के बीच एक दूसरे से अलग होने का विचार तो कभी आया ही नहीं था। पर अब अचानक साक्षी के पेरेंट्स को उसके साथ रहने का विचार आया। ऐसा नहीं कि पहले साक्षी के माता पिता उसके पास ना आए हों, पर तब वो 2-4 दिनों के लिए ही आते थे। और इतने दिनों के लिए सौरभ अपने किसी दोस्त के पास चला जाता था। सब सही चल रहा था, पर आज बहुत खामोशी थी। सौरभ बहुत देर से कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते मुस्कुराने लगा। वो उठा और साक्षी के पास गया और बोला, साक्षी, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ दोस्त नहीं, अब एक पत्नी भी चाहिए। साक्षी उसे हैरानी से देख रही थी। सुनो साक्षी, क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। साक्षी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने शादी के बाद अपने कई दोस्तों का हाल देखा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, हम शादी कब कर रहे हैं? सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, कल। उनकी उदासी अब खुशी में बदल गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।